का प्रयोग जो है हम लोग ब्रेड बनाने में करते हैं और बियर बनाने में यानी शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का प्रयोग यानी खमीर का प्रयोग जो है शराब बनाने में किया जाता है, बियर बनाने में किया जाता है और ब्रेड बनाने में किया जाता है। इनमें जो कीट रोग लगा हुआ है किसके कारण लगा हुआ है? ये सब लगा हुआ है कवक के कारण। कौन से कवक के कारण? पक्सिनिया। देखने में सुंदर लग रहा है लेकिन सबसे जहरीला मशरूम होता है। क्या होता है? सबसे जहरीला मशरूम होता है। ये है ब्रेड। ब्रेड पर जो हरा हरा जो दिखाई दे रहा है क्या लगा हुआ है? इसमें कवक लगा हुआ है। ये है पपीता यानी फल है, इस पर जो भूरा रंग का जो लगा हुआ है क्या लगा हुआ है? कवक लगा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए सरसों के पत्ता। सरसों के पत्ता पर जो धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है तो क्या लगा हुआ है? कवक लगा हुआ है। क्या लगा? हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग कवक जगत के बारे में पढ़ेंगे और उसके विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। आइए, कवक जगत पढ़ने से पहले हम लोग कवक के अध्ययन के बारे में जानते हैं कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। अब इसके बाद है फादर ऑफ माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो पियर एंटोनी मिशेली को कहा जाता है माइकोलॉजी के जनक यानी कवक विज्ञान के जनक। कवक विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो पियर एंटोनी मिशेली को कहा जाता है। अब भारतीय माइकोलॉजी के पिता किन्हें कहा जाता है? तो ईजे बटलर। भारतीय पूछे तो किसका? ईजे बटलर को। अगर कवक विज्ञान के जनक पूछे तो किसको? पियर एंटोनी को। किन्हें कहा जाता है? पियर एंटोनी को कहा जाता है। आधुनिक कवक विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो हेनरिक एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनरी को कहा जाता है। किसको? हेनरी एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कवक विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है तो पियर एंटोनी को कहा जाता है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ईजे बटलर। आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी यानी कवक की विशेषता क्या क्या है। पहला है कि कवक जो होता है परपोषी होता है। कैसा होता है? परपोषी होता है। दूसरे जानवरों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। क्या होता है? परपोषी होता है। यह जो कवक कहां कहां पाया जाता है? तो कवक जो है नम ब्रेड पर कहीं पाया जाता है, फिर फलों में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, फिर टोड स्टूल में भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है? टोड स्टूल मशरूम में भी पाया जाता है। टोड स्टूल क्या है? तो टोड स्टूल भी एक मशरूम है जो जहरीला मशरूम होता है। फिर सरसों के पत्ता पर भी पाया जाता है कवक। कहां पाया जाता है? सरसों के पत्ता पर भी क्या पाया जाता है? कवक पाया जाता है। जो सफेद सफेद धब्बा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कवक। जैसे में इसको हम इमेज के थ्रू दिखाते हैं। इमेज में देखिए यहाँ पे ये है टोड स्टूल मशरूम। क्या है ये? टोड स्टूल मशरूम। देखने में सुंदर लग रहा है लेकिन सबसे जहरीला मशरूम होता है। क्या होता है? सबसे जहरीला मशरूम होता है। ये है ब्रेड। ब्रेड पर जो हरा हरा जो दिखाई दे रहा है क्या लगा हुआ है? इसमें कवक लगा हुआ है। ये है पपीता यानी फल है, इस पर जो भूरा रंग का जो लगा हुआ है क्या लगा हुआ है? कवक लगा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए सरसों के पत्ता। सरसों के पत्ता पर जो धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है तो क्या लगा हुआ है? कवक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कवक लगा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए गेहूं में जो कीट रोग लगा हुआ है किसके कारण लगा हुआ है? ये सब लगा हुआ है कवक के कारण। कौन से कवक के कारण? पक्सिनिया। पक्सिनिया के कारण क्या हुआ लगा है इसमें? गेहूं पे कीट रोग होता है। किसके कारण? पक्सिनिया के कारण। तो कवक जो है कहां कहां पाया जाता है? तो कवक पाया जाता है नम ब्रेड पर, फलों में, मशरूम में, टोड स्टूल मशरूम में और सरसों के पत्ता पर भी पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति जो होता है किससे बना होता है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज और काइटिन से बना होता है। सेलुलोज और काइटिन से बना होता है। कवक में कौन कौन जनन होता है? तो कवक में अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है और कायिक प्रजनन भी होता है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जानेंगे कि कवक में जो होता है अलैंगिक जनन होता है। विशेषता में पूछे तो क्या लिखेंगे कि कवक में जो होता है अलैंगिक जनन होता है। कवक जो होता है सभी जगह पाया जाता है यानी सर्वव्यापी होता है, सभी जगह पाया जाता है। हवा में भी पाया जाता है, पानी में भी पाया जाता है, फिर मिट्टी में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है, फिर पेड़ पौधा में भी पाया जाता है। इसके बाद जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में है खमीर यानी ईस्ट, दूसरा है पेनिसिलियम, तीसरा है पक्सिनिया। ये सब क्या है? ये सब कवक है। चौथा है फफूंदी, पंचवा है मशरूम। इसे खमीर ईस्ट हो गया। ईस्ट का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये है खमीर, ईस्ट है। ये क्या है? ईस्ट है यानी खमीर है। इसका प्रयोग जो है हम लोग इसका प्रयोग जो है हम लोग ब्रेड बनाने में करते हैं और बियर बनाने में यानी शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का प्रयोग यानी खमीर का प्रयोग जो है शराब बनाने में किया जाता है, बियर बनाने में किया जाता है और ब्रेड बनाने में किया जाता है। ये है पेनिसिलियम। इसका प्रयोग जो है हम लोग एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं। कहां पे करते हैं? एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए गेहूं में जो कीट रोग लगा हुआ है किसके कारण लगता है? गेहूं में कीट रोग जो है पक्सिनिया के कारण लगता है। किसके कारण? पक्सिनिया के कारण लगता है।
अब इसके बाद देखिए यूजेज ऑफ ईस्ट, ईस्ट का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है। तो पहला है ब्रेड बनाने में किया जाता है, दूसरा है बियर बनाने में किया जाता है। इसको क्या क्या बोलते हैं, तो इसको सैक्रोमाइसिस भी बोला जाता है, सेर्विसी भी कहा जाता है इसे। पेनिसिलियम का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो पेनिसिलियम का उपयोग जो है एंटीबायोटिक के उत्पादन में किया जाता है। पेनिसिलियम की खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज किया। पक्सिनिया, पक्सिनिया क्या है, तो यह गेहूं का कीट रोग फैलाता है। पक्सिनिया क्या करता है, तो गेहूं में जो है कीट रोग फैलाता है, किसके कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं का कीट रोग कौन फैलाता है, तो गेहूं का कीट रोग जो है पक्सिनिया फैलाता है। आइए इस पर नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर, संरचना। कवक की संरचना कैसा होता है, तो कवक में कुछ जीव जो होता है एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय। जैसे में एक कोशिकीय कौन होगा, ईस्ट जो होता है, खमीर जो होता है एक कोशिकीय होता है। और अधिकतर जीव जो होता है तंतु में बहुकोशिकीय होता है। यदि तंतु अकेला रहे तो उसे क्या बोलेंगे, कवक कहेंगे। क्या बोलते हैं, कवक तंतु। यदि तंतु अकेला रहे तो उसको कवक तंतु, इंग्लिश में बोलते हैं हाइफी। यदि कवक जो है अकेला रहे तो उसको बोलेंगे हाइफी, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी। अब कवक तंतु के समूह को क्या बोलेंगे, कवक जाल। यदि समूह में रहे, किसमें रहे, समूह में रहे यानी ग्रुप में रहे, हाइफी जो है समूह में रहे तो इसको क्या बोलते हैं, कवक जाल। कवक जाल यानी माइसेलियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइसेलियम। क्या बोलते हैं, माइसेलियम, इसको बोलते हैं माइसेलियम। यह दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार के। पहला है अपटीय, इंग्लिश में बोलते हैं एसेप्टेट। दूसरा है पटीय यानी सेप्टेट। अपटीय किसको बोलते हैं, तो यदि कवक जाल के अंदर यानी माइसेलियम के अंदर, यदि कवक जाल के अंदर केंद्रक उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, यह है कवक जाल। कवक जाल के अंदर केंद्रक उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, केंद्रक उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपटीय। क्या बोलते हैं, अपटीय। इसका सारा केंद्रक एक ही जगह पर होता है। देखिए इसका सारा केंद्र क्या है, सब जो है एक ही साथ होता है, एक ही जगह होता है, इसीलिए इसको बहुकेंद्रीय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बहुकेंद्रीय कहते हैं। सारा केंद्रक एक ही साथ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रीय कहते हैं। इसके बाद देखिए पटीय किसको बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेप्टेट। यदि कवक जाल के अंदर केंद्रक और खंड दोनों उपस्थित हो तब उसे क्या बोलते हैं, पटीय कहते हैं। इसको डायग्राम में देखिए, ये है कवक जाल यानी माइसेलियम है, एक अंदर केंद्रक भी उपस्थित हो और पट भी उपस्थित हो। ये है केंद्रक, ये है पट। केंद्रक और पट दोनों उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पटीय। क्या बोलते हैं, पटीय बोलते हैं। पटीय, तो इसमें देखिए इसको एक केंद्रीय भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे, एक केंद्रकीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक केंद्रकीय।